तो जिंदगी को दो भागों में बांट दो। दो भागों में कैसे बांट दें? तो सुनो, दो भागों में बांटने के लिए सबसे बढ़िया उपाय यह है कि अब मैं कहने लग जाऊं कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं है मेरा, और मैं भगवान के चिंतन में लग जाऊं, तो फिर मुझे जो संसार का व्यवहार करना पड़ेगा वो व्यवहार कैसे होगा? जैसे ये दास अनिरुद्ध है, मुझे 300 वृद्ध माओ के पांव दबाने रहते हैं, सेवा करनी रहती है। माओ को दवाई मिली कि नहीं, कमरे में झाड़ू लगी कि नहीं, माँ के पास गद्दा तकिया प्रॉपर है कि नहीं, समय से दवाई मिल रही है कि नहीं। आज हमारी एक माँ कुछ दिन पहले बोली कि मेरी बत्तीसी खराब हो गई है, बत्तीसी। तो आज मैंने उनको बत्तीसी बुलवाई और बत्तीसी उनके दी कि मैया ये बत्तीसी लो। तो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, पर मुझे यह भी याद रखना है कि किस माँ की बत्तीसी बनने गई है, अभी तक आई कि नहीं। किस माँ के कान में सुनाई कम पड़ रहा है तो कान की मशीन आई कि नहीं। किस माँ को दवाई मिली कि नहीं। तो मेरा एक व्यवहार का संसार भी है। मुझे गौरी गोपाल अखंड रसोई चल रही है, वो देखना पड़ता है कि समय से रोटी बन के आई कि नहीं, चावल आया कि नहीं, दाल आई कि नहीं, ठंडी है कि गर्म है, वहां पर काम करने वाले कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कि नहीं। मुझे ये व्यवहार भी देखना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे रसोई चलती है। आपने प्रसाद, आपको तो देखो थाली उठाई और आपको दाल चावल सब्जी रोटी आपको प्राप्त हुआ, आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके पीछे जितना सेटअप है, दाल कहां से लाना, चावल कहां से लाना, किस क्वालिटी का लाना, कौन बनाएगा, बनाने का स्थान क्या है, बनाने के टाइम पे कभी पानी आ रहा है कि नहीं, सिलेंडर है कि नहीं, बाजार से सब्जी आई कि नहीं, अदरक आया कि नहीं, टमाटर आया कि नहीं, ये सब व्यवहार है, हाँ या ना। तो मुझे इस व्यवहार में रहना पड़ता है, क्योंकि ये सारे काम यदि ईश्वर ने दिए हैं, जिम्मेदारी दी है, तो मुझे जिम्मेदारी निभानी है कि नहीं। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, बच्चों के पास कपड़े हैं कि नहीं, किताब है कि नहीं, कलम है कि नहीं, बच्चों की ठीक ठीक पढ़ाई हो रही है कि नहीं। ये भी व्यवहार है मेरा, एक संसार ये है। बोलो हाँ, जिम्मेदारियां हैं तो वो भगवान ने जो दे रखी हैं पूरी करना है। लेकिन दूसरी तरफ एक वो अनिरुद्धाचार्य है जो ये मानता है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। मीरा वाली बात, मेरे तो गिरधर गोपाल। अनिरुद्धाचार्य दो भागों में डिवाइड हो गया। एक वो अनिरुद्धाचार्य है जो संसार का व्यवहार पूरा करता है, जो आपको खेलता हुआ दिखता है, रेलिंग से घिसटता हुआ दिखता है, बच्चों के साथ खेलता है, रसोई में अन्न क्षेत्र बांटता है, संतों की सेवा, वृद्ध माओं के पांव दबाता है, गायों के संग खेलता है। एक वो अनिरुद्धाचार्य है, वो व्यवहार का अनिरुद्धाचार्य है। लेकिन एक दूसरा भी अनिरुद्धाचार्य है जो केवल भगवान का अनिरुद्धाचार्य है, जो भीतर से ये जानता है कि इनके सिवा, जगन्नाथ जी के सिवा, भगवान श्रीमन नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं है। तो एक भीतर का अनिरुद्धाचार्य है, एक बाहर का अनिरुद्धाचार्य है। जो बाहर का अनिरुद्धाचार्य है वो अलग है, और जो भीतर का अनिरुद्धाचार्य है वो अलग है। अब एक ही अनिरुद्धाचार्य में दो अनिरुद्धाचार्य होने हैं, क्योंकि दो जिम्मेदारियां हैं। मैं ईश्वर का हूं, ये भी एक जिम्मेदारी है। मुझे ईश्वर के घर जाना है, ये भी एक जिम्मेदारी है मेरी। ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी है। पर दूसरी जिम्मेदारी ये भी है कि आप सब आए हैं तो यहां से भूखा कोई ना जाए। आप सब आए हैं, सबको भोजन मिले। माताएं आई हैं रोती, उनकी आंखों के आंसू ना हो, बहने ना चाहिए, गले लगाना है। उन माओं के लिए आश्रम बनवाना है। आश्रम बन रहा है तो तराई हुई कि नहीं, छत पर कॉलम में पानी पड़ा कि नहीं, ये मेरा व्यवहार है। मुझे ये भी देखना पड़ता है कि कॉलम में पानी पड़ा कि नहीं, छत में तराई हुई कि नहीं, गायों के लिए चारा आया कि नहीं, साल भर का भूसा, जैसे ही अब गर्मी आएगी, मार्च का महीना आएगा, भूसे का स्टॉक करना। मैं कथा सुनाता हूं यहां, पर दिमाग में चलता है कि गायों का भूसा तैयार है क्या। मैं यहां कथा सुना रहा हूं, अभी वहां सानी की तैयारी चालू हो गई होगी। तो मेरा एक व्यवहार है कि गाय, यदि 400 गाय की सेवा यदि मैं कर रहा हूं, तो एक भी गाय यदि भूखी रह गई तो वो मेरा पाप हो जाएगा। एक भी गाय प्यासी रह गई तो मेरा पाप हो जाएगा। इसलिए हम व्यवहार यदि जगत में हैं तो जगत का व्यवहार ईमानदारी से निभाएंगे।
कोई गाय भूखी ना रह जाए, कोई माँ भूखी ना रह जाए, कोई विद्यार्थी भूखा ना रह जाए, और गौरी गोपाल में आया हुआ कोई भी भक्त भूखा ना रह जाए। ये व्यवहार है, ये जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी ये करनी है। अब बताओ, मैं ये सारी जिम्मेदारियां छोड़ के जंगल चला जाऊं और जहां जंगल में केवल मैं रहूं और भगवान रहे, केवल मैं उनका चिंतन करूं और उनकी याद में रहूं, तड़पूं, रोऊं, गाऊं, केवल भगवान। एक बात बताओ, कौन सा रास्ता सही है? जिम्मेदारी में रह के जिम्मेदारियां निभाना, या सब छोड़ के जंगल जाके केवल कृष्ण, केवल श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, कृष्ण कृष्ण? क्या सही है आपके हिसाब से? बोलो। इसलिए आप लोगों को दो, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जैसे हमारे यजमान जी हैं कन्हैया लाल राठौर जी, तो कन्हैया लाल राठौर जी को दो भागों में डिवाइड होना पड़ेगा। एक कन्हैया लाल अपने पुत्र के लिए कन्हैया लाल हैं पिता के रूप में, एक पत्नी के लिए कन्हैया लाल हैं पति के रूप में, एक माँ के लिए कन्हैया लाल हैं पुत्र के रूप में, पिता के कन्हैया लाल हैं पुत्र के रूप में, पत्नी के पति के रूप में, पुत्र के पिता के रूप में, व्यवहार जगत के लिए। लेकिन एक दूसरा कन्हैया लाल होना चाहिए जो भीतर से ये जान ले कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, वो भीतर से चिंतन ईश्वर का। दो भागों में आपको डिवाइड होना पड़ेगा, तब आप बैलेंस करके चल सकते हैं। तराजू के दो पलड़े हैं, तराजू के दो पलड़े हैं, और दोनों जब बराबर होते हैं तब हिसाब होता है। दोनों जब बराबर होंगे तब हिसाब होगा, कम ज्यादा होंगे तो हिसाब नहीं होगा। ऐसे जगत का और जगन्नाथ का दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए। जगत का व्यवहार भी ईमानदारी से हो और जगन्नाथ का चिंतन भी। और इसका सही तरीका है कि जगत का काम करते हुए जगन्नाथ का चिंतन करते रहिए, जगत का कार्य करते हुए दृष्टि जगन्नाथ पे रहिए, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। दास अनिरुद्ध यही करता है, काम जगत का करता हूं, पर काम करता हुआ ये मानता हूं कि मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करता, मैंने मैं को मुक्त कर लिया है, मैंने मैं को मुक्त कर लिया। मैं ये नहीं मानता कि मैं करता हूं, ये मेरा है। मैं ये मानता हूं कि भगवान का कार्य भगवान ये दास अनिरुद्ध से करवा रहे हैं, तो मैं खत्म हो गया। फिर कार्य हो रहा है और मैं का अभिमान नहीं आ रहा है कि मैं कर रहा हूं। यदि आप ये मान के करते हैं कि मैं करता हूं, मैंने किया, तो आपको अभिमान आएगा, क्योंकि आपने स्वयं को कर्ता मान लिया। और जहां कर्ता ईश्वर को माना जाए वहां अभिमान नहीं आएगा। तो आप अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, या दोनों को एक करना है तो काम करते हुए ये मानिए कि कार्य मेरा नहीं है, ये भगवान का है। फिर तो व्यापार परिवार दोनों सौंप दीजिए भगवान को, तो दोनों एक हो जाएगा। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? कितनी बड़ी बात समझाई आपको, समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? कितने भागों में आपको डिवाइड होना पड़ेगा? एक आप व्यवहार के अलग हैं और भगवान के अलग, और दोनों को एक करना है। तो ये मान लीजिए कि मेरा कुछ नहीं है। अपने को कहां लाके खड़ा कर दीजिए? शून्य में। शून्य, बोलो शून्य। शून्य कौन? हम सब क्या हैं? जीरो हैं, शून्य है। और शून्य हमेशा अंक के पीछे पीछे चलता रहता है। शून्य हमेशा किसके पीछे है? अंक के। अंक है एक और शून्य लगा पीछे, तो एक के पीछे शून्य लगा तो 10 हो गया। अंक है भगवान। अंक कौन है? भगवान है एक, एको ब्रह्म। ईश्वर है अंक और हम हैं शून्य। और जब शून्य अंक से जुड़ता है तो 10 हो जाता है। जब आप भगवान से जुड़ जाओगे तो आपका व्यापार परिवार भी 10 गुना बढ़ जाएगा। और यदि अंक को छोड़ दोगे तो शून्य का अस्तित्व कुछ नहीं होता। शून्य हमेशा शून्य रहेगा। अंक से जुड़ने पर ही शून्य की सत्ता है। अंक के बिना शून्य की कोई सत्ता नहीं। हाँ या ना? क्यों भैया? क्या शून्य का अपना कोई अस्तित्व है? उत्तर दो।
शून्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, शून्य का अस्तित्व अंक से है। यदि मैं बात गणित की करूं तो ऐसे ही मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ईश्वर से मेरा अस्तित्व है। इसलिए मेरी मां राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा कि सब में मेरा दर्शन करिए, यही भगवान की भक्ति है। सुखदेव भगवान ने कहा सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासै बाहौ सिद्धे युपवर्हणे किम। पैसा कितना कमाओ उतना जितना आवश्यक है, बस बाकी चिंतन भगवान का हो। पैसे के मोह ने पागल बना दिया है संसार को। अच्छा ये बताओ, आप लोग जितना कमाते हो, सच बताओ इतने की जरूरत है आप लोगों को? उत्तर दो मेरी मां। जितना आप कमा रहे हैं इतने की जरूरत है? पैसा कमाना चाहिए। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि पैसे मत कमाओ, पैसे कमाओ, लेकिन फिर भी एक सामान्य बातचीत में मैं आपसे सामान्य सा प्रश्न कर रहा हूं। जितना आप लोग पैसा कमाते हो, क्या इतने की जरूरत है? सच बताओ, है? आपके पास घर है कि नहीं? यदि घर नहीं है तो आप जरूर पैसा कमाइए। आपके पास गाड़ी नहीं है तो जरूर कमाइए। बच्चों की फीस भरने का पैसा नहीं है, जरूर कमाइए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये सबकी जरूरतें हैं, ये पूरी सबकी होनी चाहिए। इतना पैसा कमाओ कि आप अपने लिए घर बना सको, 4 पैसे भविष्य के लिए जोड़ सको, इतना पैसा कमाओ। पर आपके पास भविष्य के लिए लाखों का बैलेंस है, घर भी है, सब कुछ है, बच्चे पढ़ लिख गए। अब बच्चों को कमाने दो, अब बच्चों को योग्य बना दिया है, बच्चों को कमाने दो। और अब धीरे धीरे अपने चित्त को, अपने मन को जगत से हटाकर पूर्ण जगन्नाथ में, भगवान में समर्पित कर दो। यही जीवन का सार है। देखो प्रकृति है ना, यदि आप नाव पर बैठे हैं तो उतरना जरूर पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। आप फ्लाइट पर बैठे हैं तो उतरना जरूर पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। आप ट्रेन पर बैठे हैं, उतरना जरूर पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। ट्रेन कितनी भी अच्छी हो, फ्लाइट का मजा कितना भी ज्यादा हो, पर बैठने का जितना मजा है, मंजिल आ जाने पर उतरने का भी उतना ही मजा है। मंजिल आ जाने पर बैठे रहने का कोई मजा नहीं है। तो आपको बैठना है और उतरना है, यही जीवन का सिद्धांत है। पैसे कमाना है, पैसे पकड़ने हैं, लेकिन याद रखना, एक समय पकड़ा है तो एक टाइम छोड़ना। पकड़ना यदि व्यवस्था है तो छोड़ना भी व्यवस्था है। फ्लाइट पे चढ़ना व्यवस्था है तो उतरना भी व्यवस्था है। और आप लोग ऐसे हैं कि एक बार पैसा पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं, फिर उसमें जी लग जाता है, मन लग जाता है, फिर तो आप ताला चाबी ले आते हो, इसके अंदर पैक करके रखेंगे पैसे को। बच्चों को योग्य बना दीजिए, बच्चों को सेल्फ डिपेंड बना दीजिए, और आप मन को पैसों से हटा, पैसे होने चाहिए लेकिन चिंतन अधिक से अधिक जीवन में भगवान का हो। सुखदेव भगवान नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इस तरह सृष्टि का क्रम हुआ। भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए दुर्योधन के यहाँ। देखो, शांति का कोई विकल्प नहीं होता, शांति का कोई विकल्प नहीं होता। कहते हैं शांति सबसे बड़ा धन है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? शांति दूत। क्या है भगवान? शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वह दुर्योधन जो बड़ा दुष्ट है। ऐ दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या कन्हैया, मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। और दुर्योधन भगवान कृष्ण पर बरस पड़ा, अटैक कर दिया। सैनिकों बांध लो, इसे बंदी गृह में डाल दो। भगवान को बांधने चला। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों? भगवान कृष्ण चाह रहे हैं कि महाभारत ना हो, युद्ध ना हो, पर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों से एक बात कहूं,
आप लोग भी लड़ाई करने से पहले, झगड़ा करने से पहले एक बार शांति की बात करने का सोचिएगा जरूर। हम और आप लड़ लेंगे, इसमें हम दोनों का ही नुकसान है। शायद हम दोनों एक होकर के कुछ बढ़िया कर सकते थे। जैसे दो भाई हैं, दो भाई लड़के अलग अलग हो जाते हैं। यदि वो दो भाई प्यार से अपनी समस्या समाधान कर लें और प्यार से रहें तो एक दूसरे के भरोसे से वो ज्यादा सफल हो सकते हैं। जिन परिवारों में एकता है वो परिवार संपन्न है, और जिन परिवारों में एकता नहीं है वो परिवार संपन्न नहीं है। आप उठा के देख लो इतिहास, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जो पति पत्नी एक हैं वहां संपन्नता ज्यादा होगी, और जहां एक नहीं है वहां देख लो कलह क्लेश के सिवा कुछ ना होगा। जहां भाई भाई प्रेम से हैं वहां शांति ज्यादा होगी, सुख ज्यादा होगा। उस घर में अच्छा लगता है जिस घर में प्रेम है। और जहां लड़ाई झगड़े हैं उस घर में आप चले जाओ, वो घर खाने को दौड़ता है। नेगेटिविटी ज्यादा है वहां, अशांति ज्यादा है। इसलिए प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी मां। प्रेम में क्या है? क्या है? बड़ी ताकत है, बड़ा बल है। किसमें? प्रेम में। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए आपसे कहता हूं, दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं था, इसलिए भगवान ने वहां भोजन नहीं किया। विदुरानी के घर प्रेम था, विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगा रहे हैं भगवान कृष्ण। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भाव और प्रेम के भूखे हैं। शांति से बात नहीं बनी तो महाभारत हुआ, महाभारत हुआ तो कौरवों का सर्वनाश हो गया। इसलिए कहता हूं शांति से जीना चाहिए, रहना चाहिए। यदि आपको शांति अच्छी नहीं लगती तो सर्वनाश का मुंह देखना पड़ेगा। भगवान गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, धृतराष्ट्र ने एक ना सुनी, और बाद में धृतराष्ट्र रो रहे हैं, अरे मेरा तो बच्चा चला गया। गांधारी रो रही है, मेरे तो 100 बच्चे चले गए। जब समझाने आए थे तब अक्कल की आंख नहीं खुली थी, अक्कल की दाढ़ नहीं निकली थी। अब रो रहे हो के चले गए सब। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते समझ में आ जाए तो वो समझ काम की है, वरना गांव में कहावत कहते हैं, क्या बरसा जब कृषि सुखानी। फसल जब सूख गई तब पानी बरसा तो उसका फायदा क्या। जब आपने सब गवा दिया तब अक्कल आई तो फिर अक्कल का फायदा क्या। समय रहते अक्कल आए तब उसका फायदा है। इसलिए समय रहते संभल जाओ और समझ जाओ। धृतराष्ट्र बाद में रो रहे हैं, रोते रहो। भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के छिलके खाकर द्वारिका गए। विदुर जी महाराज ने 56 भोग परोसे। भगवान ने कहा, काका जी मैं प्रेम का ही तो भूखा हूं। और काकी जी के छिलके केवल छिलके नहीं थे, वो प्रेम से भरे हुए छिलके थे। आपके 56 भोग का स्वागत तो है, मैं खा रहा हूं, पर जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया 56 भोग में नहीं है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी वस्तु का भूखा नहीं हूं। आप भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप भगवान को 56 भोग लगाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप तो बासी रोटी नमक के साथ दे दो, पर प्रेम से दोगे तो बासी रोटी भी भगवान प्रेम से खाएंगे। वो देने वाले का भाव सच्चा पक्का अच्छा हो तो नमक रोटी आपकी स्वीकार है। बासी रोटी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर वो प्रेम हो। नेत्रों में जल हो के प्रभु क्या करें, यही है जो है ये लीजिए। तो बासी रोटी भगवान स्वीकार, और प्रेम नहीं है तो 56 भोग दुर्योधन के कहां स्वीकार किए भगवान ने। अब विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और सृष्टि का क्रम समझा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया, सनकादियों इत्यादि ऋषियों को। फिर मनु शत्रुपा 12 भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की
और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां हुई मनु जी की। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे हुए मनु जी के। हम सब मनु की संतान है, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु जी की 3 बेटियां हुई। इस धरती पर पहले कौन आया? पुरुष आया कि स्त्री आई? इस धरती पर पहले किसका आगमन हुआ? स्त्री का। इसलिए हमारे सनातन में स्त्री का सम्मान पुरुष से ज्यादा है। आजकल कुछ लोग क्या कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में बराबरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छा बताओ, स्त्री पुरुष बराबर है कि नहीं? जोर से हाँ या ना? मैया, स्त्री पुरुष बराबर है या नहीं? हाँ कि ना? स्त्री पुरुष में बराबरी है कि नहीं? नहीं? आप बताओ। मैया बताएंगी। वो मैया सो गई चश्मा वाली, सॉल वाली? हाँ, जगाओ, मैया सो रही हैं। मैया सुनो, पीछे वाली मैया बताओ, स्त्री पुरुष बराबर हैं या नहीं? बराबर हैं? कौन बड़ा है? आजकल कुछ मूर्ख लोग हैं जो ये कहने लग गए हैं कि स्त्री पुरुष बराबर है। स्त्री पुरुष कभी बराबर नहीं हो सकते। स्त्री हमेशा पुरुष से एक कदम आगे थी, आगे है, आगे रहेगी। जो आगे है उसे पीछे वाले के साथ क्यों खड़ा करना है? पुरुष से सदा स्त्री आगे है। आप देख लो ना। चलो बताओ, पहले माता है कि पिता? पहले कौन? पुत्र पर माता का ऋण ज्यादा है कि पिता का? शास्त्र भी कहते हैं कि पहला ऋण माता का, दूसरा ऋण पिता का। बाप दूसरे नंबर पे आता है। मां पहले पायदान में कौन खड़ा है? पहले मां खड़ी है, पहले स्त्री है। माता पिता, त्वमेव माता च पिता बाद में। मात पिता तुम मेरे, पहले कौन? मां। अच्छा, माता का योगदान भी बड़ा है। कहते हैं कि बाप का ऋण चुकाया जा सकता है, पर मां का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। सन्यासी जब सन्यास लेता है तो पिता को प्रणाम नहीं करता। भारत में जब सन्यास लिया जाता है तो सन्यासी अपने बाप को प्रणाम नहीं करता सन्यास लेने के बाद, लेकिन सन्यास लेने के बाद भी वो अपनी माता को प्रणाम करता है। हाँ या ना? सन्यासी सन्यास लेने के बाद अपने बाप के अंतिम संस्कार में जरूरी नहीं है कि जाए, पर यदि आसपास है और मां की मृत्यु हुई तो मां की मृत्यु में और मां के साथ वह कुछ दूर तक चलने का विधान है। मां के साथ भले वो सन्यासी, तो मां का ऋण बड़ा है। मां के ऋण से बड़ा ऋण, इसलिए मां आगे है, पिता पीछे है। स्त्री आगे है, इसलिए सीता पहले, राम बाद में। सीता राम। गौरी पहले, शंकर बाद में गौरी। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में लक्ष्मी। राधा पहले, कृष्ण बाद में राधे। लक्ष्मी लड़की हमेशा आगे, कन्या। इसलिए हमारे इस सनातन में बेटी के पांव बाप छूता है, पर बेटे का पांव बाप नहीं छूता। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं, बेटी और बेटा। तो बेटा तो पांव छुएगा बाप का, लेकिन बाप पांव छुएगा बेटी के। बोलो हाँ। तो अब बताओ, बड़े के पांव छुए जाते हैं कि छोटे के? बड़े के। तो हमारे यहां ये सनातन की विशेषता है, और दुनिया में किसी मजहब पंथ में नारी का इतना सम्मान नहीं है जितना सनातन संस्कृति में है।
इतना सम्मान के बाप भी बेटी के पांव छूता है। हमारे यहां पिता ही बेटी के पांव छूता है। आपके यहां क्या हाल है? आपके यहां पिता छूता है कि नहीं बेटी के पांव? कि बेटियां छूती हैं? कौन छूता है? हमारे यहां मां भी पांव छूती है बेटी के, और पिता भी पांव छूता है बेटी के। कुछ जगह भारत में ऐसी भी हैं जहां बेटियां मां बाप के पांव छूती हैं, इस भाव से कि वो बड़े हैं। ऐसा भी भारत का एक परंपरा है कुछ क्षेत्र की। तो ये परंपराएं हैं सबकी, तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं जिस संस्कृति का मैं हूं, ये दास अनिरुद्ध, हमारे यहां सदा से बेटियों के पांव छुए जाते हैं। मतलब हमारे यहां नारियां शुरू से पुरुष से एक कदम आगे हैं। इसलिए अब जो ऑलरेडी लड़कियां आगे हैं उन्हें कहा जा रहा कि तुम पुरुष के संग चलो। अरे पुरुष तो पीछे खड़ा है, आगे वाले को और आगे करना चाहिए कि पीछे करना चाहिए। इसलिए स्त्री और पुरुष, कुछ लोग कहते हैं बराबरी है, बराबरी नहीं है। हो सकती है बराबरी, फिर कैसे बराबरी होगी? स्त्री अपने रक्त से पुत्र की सिंचाई करती है 9 महीने, पुरुष नहीं करता, कैसे बराबरी होगी? इसलिए पुरुषों को चाहिए कि आप नारियों का सम्मान प्रेम से करें और अधिक करें। कहते हैं नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता, नारी ना होती तो नर ना होता। इसलिए नारी का नाम है नारायणी। नारी का नाम क्या है? जोर से, नारायणी। इसलिए इस धरती पर पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है, पुरुष छोटा। इसलिए पुरुष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और स्त्री, आप लोग जो गाना गाने लग गई हो ना, हम भी पुरुषों के बराबर हैं, हम भी पुरुषों के बराबर। अब तुम बराबर नहीं हो, मेरी मां आगे हो। इसलिए अपने आप को पहचानो, तुम दुर्गा हो। तुम्हारा, हम सनातनी लोग तुम्हारा सम्मान भगवान की तरह करते हैं। यदि हम तुम्हें भगवान मानते हैं ना, तो थोड़ा आप भी भगवान की तरह मेंटेन करो अपने आप को, है ना? तुम भी अपने आचरण भगवान की तरह लाओ। देवी कहते हैं पुरुष लोग तुम्हें, देवी जी आओ, देवी जी जाओ, देवी जी सुनो, तो तुम भी थोड़ा देवी जी टाइप की रहा करो, सूप नखा टाइप की नहीं, ताड़का टाइप की नहीं बनना। क्यों? जब हम लोग तुम्हें देवी कह रहे हैं तो आपको भी अपनी मर्यादा, जैसे आप लोग हमें गुरुजी कहते हैं तो हमें भी उस मर्यादा का पालन करना पड़ेगा ना। अब आप हमें गुरुजी कहो और हम बीड़ी पीने लग जाएं, आप हमें गुरुजी कहो और हम शराब पीने लग जाएं, तो फिर ये मर्यादा बिगड़ जाएगी। यदि आपने हमें गुरुजी कहा है तो हमें उस गुरुजी की मर्यादा का पालन हमें भी तो करना होगा, हाँ या ना? यदि हम मर्यादा का पालन ना करें तो फिर आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। यदि मैं बीड़ी पीने लग जाऊं, यदि मैं शराब पीने लग जाऊं, तो फिर आपकी श्रद्धा रह जाएगी मेरे में। यदि आपकी श्रद्धा मेरे में है तो मेरा धर्म है कि मैं आपकी श्रद्धा का सम्मान करूं और आपकी श्रद्धा बनी रहे। मैं कभी ऐसा कोई काम ना करूं कि आपकी श्रद्धा को ठेस लगे। ऐसे यदि पुरुषों ने आपको देवी कहा है तो आपको भी देवी की तरह रहना चाहिए, पुरुषों की श्रद्धा को ठेस ना लगे। क्योंकि जब पुरुष आपको देवी कहता है और कुछ लोग काम सूपनखा जैसा करती हैं, तो फिर पुरुषों की श्रद्धा को ठेस लग जाती है। यार देखो, हम मान तो तुम्हें देवी रहे हैं और तुम आचरण सूपनखा जैसा, आचरण ताड़का जैसा, आचरण मंथरा जैसा नहीं। यदि हमने आपको देवी कहा है तो आपको भी देवी की मर्यादा में रहना चाहिए। बोलो हाँ। यदि आपने हमें गुरु कहा है तो हमें अपने उस मर्यादा में रहना चाहिए। हमें अपनी अपनी मर्यादाओं का निर्वहन करना चाहिए सारी जिंदगी।
यदि आप किसी की पत्नी बनी है तो आपको पत्नी की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप पति बने हैं तो पति की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप पुत्र बने हैं, यदि ये दास अनिरुद्ध 300 माताओं का बेटा बना है, गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएं हैं, वो माएं जिन माओं ने मुझे जन्म नहीं दिया, जिन माओं से मेरा कोई खून का रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं है खून का, मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानती थी, लेकिन जब गौरी गोपाल में आकर उन माओं ने मुझे एक बार बेटा कहा तो मैं सदा के लिए उनका बेटा बनकर और वह कर्तव्य पूरा कर रहा हूं जो कि बेटे को करना चाहिए। मेरा रिश्ता नहीं है फिर भी मैं निभा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बेटा कहा है और मैंने उन्हें मां कहा तो हो गया, अब मैं उस मर्यादा पर रहूंगा। ऐसा नहीं कि कहा कुछ किया कुछ नहीं जी, मैं दल बदलू वाली बात नहीं, जो कहा वो किया। यदि मैंने आपको बहन कह दिया एक बार तो मैं सारी जिंदगी आपको बहन के रिश्ते को निभाऊंगा। यदि मैंने आपको एक बार मां कह दिया तो मैं मरते दम तक आपको मां का उस रिश्ते को निभाऊंगा। यदि आपने ये दास अनिरुद्ध ने कुछ कह दिया तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जो कहा है उस वचन को पूरा करूं। यदि मैंने आपसे कह दिया कि आपने यदि मुझे गुरु कहा है, अपना बेटा कहा है, अपना भाई का प्यार दिया है, आशीर्वाद देकर के इस व्यास गद्दी पर बिठाया है, तो मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे आपका सिर शर्म से झुक जाए। ऐसा ही करके दिखाऊंगा कि आप गर्व कर सको कि आपका बेटा यहां बैठ के आपकी सेवा करता है, आपका भाई यहां बैठकर आपकी सेवा करता है। तो मेरा धर्म है कि मैं आपके उस मर्यादा पर खरा उतरूं, आपके विश्वास पर खरा उतरूं। तो मैया पुरुषों को भी चाहिए कि वो नारियों के विश्वास पर खरे उतरें और नारियों को भी चाहिए कि वो पुरुष के विश्वास पर। बोलो मेरी मां। तो पुरुष लोग स्त्रियों को क्या कहते हैं? जोर से जोर से जोर से देवी कहते हैं ना, तो देवी बन के रहना, सूपनखा बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पक्की बात समझ में आई? खोपड़ी में जा रहा कुछ कि नहीं? तो मनु जी महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। कपिल भगवान जिन्होंने मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर कृतार्थ किया, सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कौन सा उपदेश किया था? सांख्य। ये सांख्य शास्त्र क्या है सुनो। मैंने पहले बताया कि सब में ईश्वर को देखना, जान लेना कि भगवान कण कण में है, ये ज्ञान है। लेकिन जान करके मान लेना कि कण कण में ईश्वर का दर्शन होने लग जाए, उस होने लग जाने के ज्ञान तक पहुंचाना, बोध तक पहुंचाने का नाम सांख्य शास्त्र है। यही सांख्य का उपदेश कपिल भगवान ने माता देवहूति को किया, तो उस ज्ञान का, उस प्रेम का इतना प्रभाव हुआ, जब सांख्य का ज्ञान हो जाएगा, आपको सांख्य का बोध हो जाएगा, तो आप पत्थर भी पानी हो जाएगा। अभिमान क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। अभिमान क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। जिसे ज्ञान हो जाएगा, वास्तविक ज्ञान, वो अभिमान किस बात का करेगा। आज बड़े बड़े 4 पैसा पा लिए लोग घमंड में चलने लगे, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, जानते नहीं 4 पैसे पाके। ये तुम्हारी अज्ञानता है। ज्ञान क्या है कि जितना धन आवे उतने सहज होते चलो, भगवान के अतिरिक्त किसी की सत्ता को स्वीकार ना करो। इस परम ज्ञान को, परम तत्व को सांख्य कहते हैं। और मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। सांख्य में एक चीज और कपिल देव जी ने समझाई, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवा सहनशील बनना, हृदय में करुणा हो, सुहृदः सर्वदेहिनां सबसे प्रेम हो, अजात शत्रवः कोई शत्रु ना हो, आप किसी को शत्रु ना मानो, शांता शांत रहो, यही साधुओं के लक्षण है। मन, कई बार आप कहते हैं गुरुजी हमारा मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल।
मन को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? प्रैक्टिस करने से, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करने से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रैक्टिस, अभ्यास। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग भगवान का नाम कैसे जपते हैं? आई नींद? सुनो मैया, आप लोग भगवान का नाम कैसे जपते हैं? सही तरीका क्या है नाम जप का? आप कैसे जपती हो मैया? कैसे जपते हैं? आप लोग माला से जपते हो ना? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कैसे जपते? ऐसे बोल बोल के कि मौन रह के? हैं मौन? तो मौन रहते हैं तो मौन रहते समय क्या सोचते हैं? जाप दो तरह का है, एक बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी। एक ऐसा जाप होता है श्रीमन्नारायण श्री बोल बोल के, राधा राधा कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण सीताराम 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 राधे कृष्ण, ऐसे बोल बोल के। एक ये जाप होता है बोल बोल के। तो जो बोल बोल के जाप हो रहा है, इस जाप में मन के भटकने की संभावनाएं ज्यादा हैं। जैसे आप बोल रहे हैं श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, पर देख रहे हैं सिर्फ श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बिल्ली दूध पी रही है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, कुत्ता रोटी लेके भागा जा रहा है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। तो यहां जब जाप चल रहा है तो ध्यान बाहर है। ध्यान, मन कहां है? बाहर है, बाहर के क्रियाकलापों में लगा हुआ है। मन में भटकाव है, उस समय भी भटकाव है जब आप भगवान का नाम जप रहे हैं। तो ये बहिर्मुखी नाम जप है। ये नाम जप ठीक है, पर बहुत अच्छा नाम जप क्या है वो सुनो। अब चलते हैं भीतर। अब एक बार सब लोग बोलो श्रीमन्नारायण। अब चुप रहिएगा, अपने मुंह को बंद रखिए। अब बोलो, बोलो श्रीमन्नारायण। मुंह बंद रखो, दोनों हाथों को पकड़ लो। अब अंदर बोलो श्रीमन्नारायण। कोई ना सुने, केवल आप सुनेंगे। बोलो हे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अंदर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। और जाप करते हुए ध्यान भाव ऐसा बनाइए कि आप बैकुंठ। आंख बंद कर लो जरा सब लोग, आंखें बंद करो सब लोग। सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो सब लोग। पालथी मार के बैठो सब लोग, आंखें बंद करो। और जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करो, इमेजिन करो। चलो सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम बैकुंठ जा रहे हैं। बैकुंठ में जैसे भगवान नारायण लेटे हैं ना, और लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा पांव आप पकड़ लो और भाव ऐसा बनाओ हम भी बैकुंठ में भगवान के चरण दबा रहे हैं। और जाप चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अंदर चल रहा है जाप श्रीमन्नारायण। चरण दबा रहे हैं, भाव बनाइए कि हम भगवान श्रीमन्नारायण के चरण दबा रहे हैं। और टुकुर टुकुर भगवान के सुंदर से घुंघराले से बालों का दर्शन, भगवान की सुंदर सी छटा, सुंदर सी छवि का दर्शन कर रहे हैं। चरण सेवा कर रहे, भगवान के चरणों का दर्शन कर रहे। चरणों में शंख का निशान है, चक्र का निशान है, गदा का निशान है। ये भगवान के चरणों में चिन्ह है। कमल बना हुआ है, मत्स्य बनी हुई है, मछली, झंडा बना हुआ है। ये सबका दर्शन, आप आयुधों का दर्शन कर रहे हैं। अब चरण दबा के ऐसा भाव बनाओ कि हम परिक्रमा लगा रहे हैं भगवान की श्रीमन्नारायण। और भाव से कहते जाओ कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। लक्ष्मी माँ का भी पावन दर्शन करते रहिए, लक्ष्मी नारायण का। माँ भगवती प्रार्थना कीजिए माँ भगवती लक्ष्मी जी से, हे माँ हम आपके बेटे हैं, कोई पाप अपराध हो जाए तो माँ क्षमा कीजिएगा। ऐसा भाव बनाते हुए परिक्रमा कीजिए। अब आप भगवान श्रीमन्नारायण से कहिए कि प्रभु आप हमें अपने राम रूप का दर्शन करा दीजिए।
तो भगवान आपको तुरंत अयोध्या जी भेज देंगे। और आप भाव बनाइए कि आप अयोध्या जी आए हैं और सरयू जी में स्नान कर रहे हैं, सरयू जी में नहा रहे हैं, प्रेम से डुबकी लगा रहे हैं, फिर जल चढ़ा रहे हैं, अंजलि में जल भर के सूर्य भगवान की ओर, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। अब कपड़े पहन के भाव बनाओ कि हम प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं, राम लला का। और राम लला के दर्शन करने पहुंचे, राम जी विराजे हैं सिंहासन पर, बगल में माता जानकी सीता जी विराजी हैं, राम जी राजा हैं, सिया जी रानी। और जो लक्ष्मी नारायण को बैकुंठ में देखा, वही लक्ष्मी नारायण अब हमारे राम लला के रूप में, राम सीता के रूप में प्रकट हैं। और अयोध्या जी में दर्शन करो।